कोविड-19 की रिपोर्ट लेनी थी, मिल गई रिपोर्ट, निगेटिव है। और कल मेरी फ़्लाइट है सुबह सुबह यहाँ से दुबई की। दुबई निकल जाऊँगा, फिर वापस इंडिया। 1 महीना रहा मैं यहाँ पे। ऐसा कुछ खास तो नहीं है मेरे रिव्यू में, लेकिन अच्छी जगह है, शांत जगह है। और आज संडे है तो बहुत ज़्यादा ही शांत है, साफ़ सुथरी हवा, बढ़िया। किर्गिस्तान को अगर शुरू करें कि ट्रैवल, तो ई वीज़ा देता है ये। और जनरली ये ई वीज़ा अगर लेते हैं, अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, तो 5 दिन से 7 दिन के अंदर में वीज़ा आ जाता है। ज़्यादा उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं मिलता। 5 से 7 दिन में वीज़ा आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। एक RT-PCR रिपोर्ट, वही 72 घंटे वाली, कि आपके पहुंचने के पहले। एक्चुअली इसमें एक बड़ा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्या है, लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। मैं बताता हूँ कि 2 कंडीशन है कि आप जब डेस्टिनेशन पे पहुँच रहे हैं तब आपके 72 आवर्स हो जाने चाहिए, मतलब अंदर में होने चाहिए। जिस डेट को RT-PCR टेस्ट दिया, जिस टाइम पर दिया, और जिस समय लैंड किया कंट्री में, तो 2 तरह के नियम है। इसमें कन्फ्यूजन है। इसमें कन्फ्यूजन ये है कि कोई कंट्री ये कहती है कि ऐसा है कि 72 आवर्स के अंदर में आपको डेस्टिनेशन पर होना है। टेस्टिंग दिया और 72 आवर पूरा नहीं हुआ कि उसके अंदर में आपको डेस्टिनेशन पहुंच जाना है। और कि किसी कंट्री में 72 आवर्स के अंदर में बोर्ड कर जाना होता है। कहीं 5 दिन है, कहीं कुछ है। तो बोर्ड करने वाले में तो आराम है, आज कराया टेस्ट, कल रिपोर्ट लिया, परसों की फ़्लाइट ले ली। लेकिन जहाँ 72 आवर्स के अंदर में डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, वहाँ मामला थोड़ा टिपिकल हो जाता है। टिपिकल क्या होता है, 5-7 घंटे की फ़्लाइट होती है मैक्सिमम, 8 घंटे की, तो 6 घंटा 7 घंटा बहुत हो गया, तो वो हो जाता है। थोड़ा उसके पहले निकलना पड़ता है। ये है कि वीज़ा अप्लाई करना है। वीज़ा अप्लाई करने में करीबन 4,000 रुपये, नहीं, इसका मैंने 2 जगह का वीज़ा अप्लाई किया था, उज़्बेकिस्तान का और किर्गिस्तान का। उज़्बेकिस्तान की तो एम्बेसी बंद है, अभी भी बंद है। आज 3 महीना हो गया, अभी तक वो खुली नहीं एम्बेसी। तो उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, ये 2 जगह का अप्लाई किया था, जिसमें किर्गिस्तान मुझे मिल गया था। 4,500, यहाँ तो मुझे याद है, 4,500 रुपये का वीज़ा था। और 2 महीने के लिए उन्होंने दिया था। 2 महीने के लिए वीज़ा उन्होंने मुझे दिया था, 60 दिन का। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पर, तो इतने दिन रह के करेंगे क्या। जो मैक्सिमम मिलता है मैं वही अप्लाई कर लेता हूँ। पता नहीं क्या हो क्या ना हो, क्योंकि पैसा भी उतना ही लगना है, डॉक्यूमेंट वही लगने हैं, पासपोर्ट की कॉपी, फ़ोटो, एयर टिकट्स और एकोमोडेशन में 7 डेज़ का एकोमोडेशन, या अगर टोटल स्टे ही उतने दिन की है तो कोई बात नहीं। लेकिन मेरी तो स्टे ज़्यादा होती है, लेकिन मिनिमम 7 डेज़ का मैं अपनी एकोमोडेशन को दे देता हूँ। तो इस तरह से वीज़ा आ भी जाता है ईमेल पे। उसका प्रिंट निकाल लेना, नहीं भी निकाला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मैं निकाल लेता हूँ हमेशा। और टिकट की कॉपी, पासपोर्ट, फ़ोटो सब डिजिटल फॉर्म में अपलोड कर देना है, 7 दिन के अंदर में ईमेल पे आ जाता है। तो आजकल का बेस्ट, आजकल क्या, मेरा तो पहले से ही है, और आजकल और आराम हो गया ऐसा होने से। एम्बेसी सारी बंद है। अब आज के दिन अगर मैं देखूं, जितना मैंने रिसर्च किया है, उस रिसर्च से देखता हूं तो चाहे इंडोनेशिया हो, फिलीपींस हो, थाईलैंड हो, मैंने इन सब की साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ का मैंने सर्च किया था वीज़ा के लिए। तो इनका जो है वो सारा का सारा अब डिजिटल फॉर्म में ही आ गया। पहले तो ये था कि एम्बेसी जाना होता था, स्टिकर वीज़ा मिलता था, ई वीज़ा भी था, स्टिकर वीज़ा भी था, और वीज़ा ऑन अराइवल भी था। तो ई वीज़ा के लिमिटेशंस कम होती थी,
महीने भर से ज़्यादा नहीं देते थे। वीज़ा ऑन अराइवल 15 दिन से ज़्यादा का नहीं देते थे। और स्टिकर वीज़ा जो होता था वो 2 महीना 3 महीने का मिल जाता था। लेकिन अब जो स्टिकर वीज़ा है उसकी ज़रूरत नहीं। ई वीज़ा जो दे रहे हैं वही ई वीज़ा 3 महीने तक का दे रहे हैं, 6 महीने का दे रहे हैं। पहले ई वीज़ा को एक्सटेंड नहीं कर सकते थे, अब ई वीज़ा भी एक्सटेंड हो रहा है। वो एज अ स्टिकर वीज़ा काम कर रहा है। तो ये ज़्यादा अच्छा हो गया। कोरोना का एक फ़ायदा तो ये हुआ, सब कुछ डिजिटल फॉर्म में हो गया। एम्बेसी की दौड़ भाग ख़त्म हो गई। सारी एम्बेसीज़ को करना पड़ा ये कि किसी तरह से भी डिजिटल फॉर्म में उसको ले आएँ जिससे कि काम हो सके। तो अब लैपटॉप पे बैठे बैठे कहीं का भी अप्लाई करते ना। हाँ, डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने चाहिए, उनके लिए कंडीशन है डॉक्यूमेंट्स। जैसे अभी फिलीपींस का जो है उसके अंदर में भी उन्होंने एकोमोडेशन मांगा है, बहुत कुछ मांगा है, 7 से 10 दिन का। इन कंट्रीज़ ने अपना वो स्पेसिफिक कर दिया है। कुछ होटल्स हैं जो कि क्वारंटाइन के लिए हैं। सबकी क्वारंटाइंस के टाइमिंग अलग अलग है। कहीं 7 दिन है, कहीं 7 दिन है, कहीं 10 दिन है, कहीं 3 दिन है, कहीं नहीं है। लेकिन ये है कि हाँ, ई वीज़ा बढ़िया चीज़ है। पहले भी था, अब ज़्यादा और हो गया। तो टिकट हो गई दुबई से जाना आना। दुबई से जाने आने की जो टिकट थी वो कितने की थी मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, मैंने 975 दिरहम में ली थी। 975 दिरहम मतलब हो गया 20,000, मोटा मान लेते हैं। 1,000 दिरहम मतलब 20,000 रुपये हुआ। 975 दिरहम 20,000 मान लेते हैं। तो 20,000 में मुझे अप एंड डाउन दोनों मिली थी। 20,000 में ही मिली थी मुझे, जहाँ तक याद आ रहा है। अगर नहीं होगा तो मैं करेक्ट कर दूँगा फिर से। तो 975 दिरहम में मुझे मिला था और 4-5 हज़ार रुपये का आपका वीज़ा हो गया, 4,500 का। एकोमोडेशन यहाँ सस्ता ही है, इंडियन करेंसी में 1,700 रुपये। होटल से बढ़िया व्यवस्था, हाउसकीपिंग नहीं मिलती है। लग्जरी तो नहीं कहेंगे, तो अपनी अपनी सोच पर है कि इसको लग्जरी क्या लगता है। होटल में रहना लग्जरी लगता है या खुद से रहना लग्जरी लगता है। मुझे तो लग्जरी ये फील होता है कि मेरा खुद का अपना फ्लैट है, मैं रह रहा हूँ। कुछ लोगों को होटल का लगता है, तो ये डिपेंड्स। तो ये है कि 1,700 रुपये में कमरा जिसमें सब कुछ हो और फ्रिज है, खाना पीना सब मैंने दिखाया ये वीडियो में। खुद से बना के रहना है, खाना पीना है। मुझे ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। तो 1 महीना रहा और ये रहा वीज़ा की जानकारी। और अब यहाँ से जा रहा हूँ दुबई। दुबई का वीज़ा मेरा आ गया है। फ्लाई दुबई की मैंने टिकट्स कराई थी। यहाँ से मुझे जाना था 20 मई को, लेकिन मेरी 4 बार फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है। हर बार फ़्लाइट कैंसिल हो जा रही है, हर बार फ़्लाइट कैंसिल हो जा रही है। तो फिर अब एक टिकट मुझे मिली। इन्होंने उठाकर 18 जून कर दिया था। पहले 6 किया, 4 किया, 11 किया। फिर मुझे एक दिखाई दिया कि 4 जून को मैं जा सकता हूँ। एक फ़्लाइट है जो कि अभी कैंसिल नहीं हुई है। अब कल मेरी फ़्लाइट आज कल सुबह मतलब आज की रात में 2 बजे मुझे पहुँचना होगा एयरपोर्ट। 5 बजे की फ़्लाइट है। तो देखता हूँ कैंसिल ना हो। इंडिया की तो सारी फ़्लाइट्स कैंसिल। इंडिया की भी फ़्लाइट कम से कम कुछ नहीं तो हाँ, इंडिया की फ़्लाइट कैंसिल हुई, यहाँ वाली नहीं। यहाँ वाली तो मैंने चेंज की है कल के लिए। यहाँ वाली तो सारी जा रही है। यहाँ की 4 फ़्लाइटें कैंसिल हुई हैं। 1, 2 नहीं 3 दिन की, 1, 2, 3 दिनों की हुई है। 31 को है, फिर 4 को है और बाकी बच गया क्योंकि 31 को मिल गई। और 4 तारीख वाली जो दुबई से इंडिया वाली है वो कंटिन्यूसली कैंसिल हो रही है। 4 तारीख वाली नहीं होगी तो ज़्यादा अच्छा है, उम्मीद करता हूँ। इसीलिए मैंने टूरिस्ट वीज़ा ले रखा है 30 दिनों का, कि अगर कुछ होता भी है 1 आध दिन आगे पीछे तो मैं कर लूँगा। मैं ट्रांजिट वीज़ा पर नहीं जा रहा हूँ वहाँ पर। बहरहाल बड़ा अच्छा मौसम है, छाए में खड़ा हो जाओ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ। अंतिम दिन है तो कुछ ज़्यादा ही आदमी को लगता है अरे यार बताओ इतने दिन, जितने दिन रहो उतने दिन तो नहीं, लेकिन जब जाने लगता है तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा सब कुछ लगने लगता है। बढ़िया है। अब चलता हूँ रूम पर।